हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा मार्केटिंग चैप्टर में मेरे को टॉपिक नए कराने हैं जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करे। एक क्वालिटी ऑफ अ गुड सेल्समैन, एक रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन बेटा मुझे एनसीईआरटी से कराना है। अभी पहले ये 2 टॉपिक करेंगे बेटा और फिर धीरे धीरे बेटा कुछ केस स्टडीज़ देखनी है मुझे आज, जो बेटा आर्यन पब्लिकेशन के बुक से हम कर रहे थे वहीं से। ठीक है जी। सबसे पहले बात करेंगे क्वालिटी ऑफ अ गुड सेल्समैन। आप सामने देख रहे हैं बेटा, क्वालिटी ऑफ अ गुड सेल्समैन। बेटा ये ना मेरे नोट्स में भी है टॉपिक, ठीक है, मैंने अभी तक कराया नहीं, ये नोट्स में टॉपिक है। बेटा ये टॉपिक बाबू एनसीईआरटी रीप्रिंट नहीं हो रही ना, एनसीईआरटी आपके पास जितनी है सब पुरानी है। ये टॉपिक ऐड हुआ था 2013 में, ऐड ही नहीं करा अब तक। ये इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, इवन क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, अभी पढ़ने को मिल जाएगा बहुत सारे, घबराओ नहीं। लो प्यारे बच्चों, सामने देख रहे हैं आप। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये नहीं भी पढ़ाऊं तो आप भी ऐसी बहुत सारी बातें मुझे बता दोगे। ठीक है ना, हेडिंग पढ़ पढ़ के भी बात समझ में आ सकती है ये तो। बेटा क्वालिटी ऑफ अ गुड सेल्समैन, जब बेटा एक कंपनी अपने सेल्समैन अपॉइंट करती है, चाहे वो बेटा अपनी दुकान के लिए करती हो, चाहे बेटा डोर टू डोर सेलिंग के लिए सेल्समैन अपॉइंट करती हो, तो सर कुछ तो सोचती होगी ना कि मुझे सेल्समैन कैसा अपॉइंट करना है। या कोई भी इंसान आ सकता है सेल्समैन बन सकता है। आपको लगता है बेटा ऐसा होता होगा कि कोई भी इंसान सेल्समैन बन सकता है, डोर टू डोर सेलिंग के लिए जा सकता है? कभी नहीं ऐसा होता बेटा, अच्छी कंपनी के लेवल पर कभी ऐसा नहीं होता। बेटा वो अपने सेल्समैन में कुछ ये बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं बेटा, ये ढूंढ रहे होते हैं। सबसे पहली क्वालिटी है फिजिकल क्वालिटी। बेटा ये बड़ी सिंपल बात है, बहुत आराम से सुनते जाना। बेटा फिजिकल क्वालिटीज़, फिजिकल फीचर मतलब फिजिकल फीचर, ये बात ना शायद एक बार पहले भी हो चुकी है, क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर में भी आई थी ये बात। ठीक है ना। हाँ बेटा फिजिकल फीचर में बहुत सारी बातें आती हैं, हाइट, वेट, हेल्थ और फिजिकल अपीयरेंस। ये 4 बातों से मिलकर बनता है फिजिकल फीचर। जब बेटा आप सोचते हो ना कि मेरा सेल्समैन कैसा हो, क्या क्या क्वालिटी हो, तो आप चाहते हो बेटा उसके फिजिकल फीचर बहुत अच्छे हो। दैट मीन्स हाइट होनी चाहिए, वेट होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी रहे। बेटा फिजिकल अपीयरेंस सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, वो गुड लुकिंग हो। बेटा अगर सेल्समैन गुड लुकिंग होगा बेटा पक्का सामान बेच सकता है, पक्का अट्रैक्ट करती हैं बेटा ये चीजें कस्टमर को। बात क्लियर? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये कोई बेटा जोक नहीं है। ठीक है ना। आपको ये भी बता देता हूं, कई प्राइवेट राइटर लिखते हैं बेटा इंसान को, सेल्समैन को बहुत ग्रूम्ड रहना चाहिए बेटा, एज वेल एज बेटा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। बेटा ये सब चीजें कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं। अगर आप में ये क्वालिटी नहीं है आप सामान कभी नहीं बेच सकते। क्लियर? सिंपल बात, कोई खास मुद्दा नहीं है बेटा ये। बाबू सेकंड वन इज परसिस्टेंट। बेटा परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड ऑफ नेवर गिव अप। बेटा कहने का मतलब क्या है? ऐसा सेल्समैन होना चाहिए बेटा जो कॉन्टिन्यूअस एफर्ट डाल सकता हो। बाबू आपको पता है ना, सेल्समैन जितनी रिजेक्शन अपनी जिंदगी में कोई नहीं देखता। सबसे ज्यादा रिजेक्शन अपनी जिंदगी में कौन देखता है बेटा? एक सेल्समैन। दुकान पे सामान दिखाता रहेगा 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, और कस्टमर बेटा 2 मिनट में लगातार रिजेक्ट करके चला जाता है सब कुछ। तो बेटा यू हैव द एटीट्यूड ऑफ नेवर गिव अप।
कॉन्टिन्यूस एफर्ट डालने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। और वही सोचो, ये दुकान का छोड़ दो, एक सेल्समैन जो बेटा घर घर जा रहा है, पता है ना क्या हालत करते हैं लोग उसकी, दरवाजा भी नहीं खोलते, तो बेचारा खड़काता रहेगा दरवाजे इनके। सर आपके पास एटीट्यूड होना चाहिए नेवर गिव अप, परसिस्टेंट होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस एफर्ट डालने वाले होने चाहिए। बात समझ में आई? बाबू आपको हेडिंग रट्टा नहीं मारनी, पर ये पता होना चाहिए हर हेडिंग के अंदर आना वाला क्या है बेटा, क्योंकि आपको पता है हमें केस स्टडी आइडेंटिफिकेशन के लिए तो आएंगी एक नंबर में। क्लियर है अब तक? दो बातें। फिजिकल फीचर में क्या क्या आता है बेटा? हाइट, वेट, हेल्थ एंड अपीयरेंस। अच्छी अपीयरेंस होगी, गुड लुकिंग होंगे, ग्रूम्ड रहोगे, ड्रेसिंग सेंस अच्छी होगी, ये सब चीजें बेटा कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं और प्रोडक्ट बेचने में हेल्पफुल है आपके लिए। बेटा परसिस्टेंट मतलब कौन सा एटीट्यूड? नेवर गिव अप, कभी नहीं छोड़ना बेटा अपनी होप को, बस प्रोडक्ट बेच कर आओ, कुछ भी करो, कॉन्टिन्यूस एफर्ट डालते चले जाओ, डालते चले जाओ बेटा, बेचो प्रोडक्ट बस। क्लियर? थर्ड वन इज कैपेसिटी टू इंस्पायर ट्रस्ट। बेटा सेल्समैन के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए बेटा आपका ट्रस्ट जीतने की। और बेटा ट्रस्ट कैसे जीता जाता है? कहीं ना कहीं बेटा आपको पता है सेल्समैन आपको ये यकीन दिलवा रहे होते हैं कि बेटा आप जो प्रोडक्ट बाय कर रहे हो ना वो दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। और आपको पता है इसके लिए मेन पंच लाइन का यूज की जाती है। मैं देखता हूँ बहुत सारे सेल्समैन को, ये पंच लाइन पता है क्या यूज करते हैं? मान लो मैं ही मोबाइल फोन लेने गया हूँ ना अपने दोस्त की दुकान पर, तो भाई ऐसे कोई वो मौका नहीं छोड़ेगा कि मेरा ट्रस्ट ना जीत पाए। कहेगा यार यार तेरी भाभी भी तो यही फोन यूज कर रही, तो यही ले मेरे घर भी तो यही फोन इस्तेमाल हो रहा है। सर जब वो ये कह देता है ना मेरे घर पे ये फोन इस्तेमाल हो रहा है, मेरे घर का कोई फैमिली मेंबर ये चीज इस्तेमाल कर रहा है, तेरे को यही लेनी पड़ेगी, सर ये सबसे अच्छा मौका होता है दूसरे का ट्रस्ट जीतने का। मानते हो ना बेटा? बाबू सेल्स के मैन के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? आपका ट्रस्ट जीतने की, कस्टमर का ट्रस्ट जीतने की क्वालिटी होनी चाहिए। और बेटा पंच लाइन यही है कि मेरे घर पे ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है तो तू कैसे नहीं लेगा, तू यही ले, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है इस चीज को। ठीक है ना बेटा? बात क्लियर? सिंपल बात चल रही है बेटा। पहले कर्टेसी की बात करते हैं। कर्टेसी मतलब मैनर्स, एथिक्स, एटिकेट्स। बेटा बाबू सेल्समैन को कैसा होना चाहिए? बहुत पोलाइट बोलने वाला होना चाहिए, एज वेल एज बेटा मैनर्स शो करो। ऐसा मत करना कस्टमर ने आधा घंटा सामान देखा बेटा कुछ नहीं लिया, उसके बाद कई लोग भड़क जाते हैं ना बेटा, कभी कुछ खरीदते गुरुता है नहीं, ये करने आ जाता है, टाइम पास करने आ जाता है। बहुत लोगों को मैंने देखा बेटा, अगर आप एक बार भी मैनरलेस हो जाते हो सर, दोबारा ये कस्टमर आपकी दुकान पे कभी विजिट नहीं करेगा। तो आपको बेटा पूरी मैनर्स शो करनी है, पोलाइट रहना है बात करते टाइम। ठीक है ना? चाहे बेटा सामान खरीद कर नहीं गया कस्टमर, आज नहीं खरीद के जाएगा, कल खरीद के जाएगा, लेकिन अगर आप बेटा एक बार मैनरलेस हो जाओगे, दोबारा जिंदगी में कभी विजिट नहीं करेगा बेटा कस्टमर आपकी शॉप पर। ठीक है ना बेटा? कर्टसी होनी चाहिए बेटा, ऑनेस्टी। और तो एक भी सेल्समैन मैंने तो ईमानदार देखा नहीं बेटा। बाबू क्या कहता है ईमानदारी के लिए? क्या ऑनेस्टी किस चीज की होनी चाहिए? सर कभी इंफीरियर प्रोडक्ट मत बेचो, कभी हाई प्राइसेस मत चार्ज करो, कभी फॉल्स क्लेम मत बताओ बेटा, कभी रॉन्ग इंफॉर्मेशन मत दो प्रोडक्ट की। ये सारी बातों का ध्यान रखो बेटा। आप इंफीरियर प्रोडक्ट बेचते हैं, बिल्कुल खराब क्वालिटी का, गलत इंफॉर्मेशन देते हैं प्रोडक्ट के बारे में, बड़े बड़े लंबे चौड़े क्लेम करते हैं, जबकि कंपनी ऐसी कुछ थी नहीं बेटा। या बाबू आप हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं, ये सब चीजें बेटा इन लॉन्ग रन कस्टमर की कंपनी की रेप्यूटेशन को खत्म कर देती है। तो बेटा एक सेल्समैन को ऑनेस्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में सही इंफॉर्मेशन दो, ठीक प्राइस चार्ज करो, ठीक क्वालिटी का प्रोडक्ट दो बेटा। ठीक है ना? कोई बड़े बड़े लंबे चौड़े क्लेम मत करो कंपनी को लेकर जो आपको पता ही नहीं। सेल्समैन कर देते हैं ना लंबे चौड़े क्लेम बेटा, बता देते हैं कंपनी 10 साल पुरानी है, इतनी एस्टैब्लिश्ड है, यूएस में तो सामान बहुत बिकता है इनका, इंडिया में तो आज ही आई है। ऐसे ही उल्टे सीधे क्लेम, झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए। सर ऐसे कुछ क्लेम मत करो, क्योंकि लॉन्ग रन में कंपनी की रेप्यूटेशन कस्टमर की नज़र में बिल्कुल जीरो हो जाएगी। अभी तक देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। कुछ रिपीट कराना है तो बता दो बेटा। फिजिकल क्वालिटी, 4 बातें ध्यान रहेंगी। फिर परसिस्टेंट नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड बेटा, कस्टमर का ट्रस्ट जीतो। ठीक है ना? कुछ भी बोलो, पंच लाइन हमेशा यही होती है बेटा इसकी कि मेरे घर पे प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो आप कैसे नहीं करोगे प्रोडक्ट को इस्तेमाल। बेटा ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी, हर चीज के लिए सच बोलो, ऑल्दो कोई भी सेल्समैन नहीं बोलता। ठीक है ना बेटा? कर्टेसी, पोलाइट रहना है, मैनर्स
एटिकेट सब कुछ शो करो अपने एटीट्यूड में बेटा, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं अब तक। बेटा टेक्निकल क्वालिटीज सुन लो बेटा, आप जिस कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, घर घर जा रहे हो बेटा सैंपल लेकर, ठीक है ना, जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हो सर, थोड़ी बहुत ही टेक्निकल क्वालिटी आपको रखनी पड़ेगी। यानी कि आपको कंपनी के बारे में टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनी क्या क्या करती है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, किस किस वैरायटी में, किस किस प्राइजेस में, किस किस साइजेस में कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं। क्योंकि बेटा अगर कस्टमर ने कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया इस चीज़ के रिगार्डिंग और आप नहीं बता पाए सर, वो आपका प्रोडक्ट कभी बाय नहीं करेगा, किरकिरी हो जाएगी आपकी वहाँ पर। वो पूछ सकता है ना, वो कहेगा बता यार जिस कंपनी का तू सेल्समैन, तेरे को तेरी कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता, छोड़ भाई हम नहीं खरीदते प्रोडक्ट। उसने नहीं खरीदना प्रोडक्ट बेटा। तो आपको कंपनी के बारे में साउंड नॉलेज होनी चाहिए बेटा, कुछ तो टेक्निकल नॉलेज होनी जरूरी है। क्लियर है बात, सिंपल बात, कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी दोनों तो वैसे ही बहुत कुछ है। गुड कम्युनिकेशन स्किल, सर बहुत कुछ पढ़ा है मेरे से डायरेक्टिंग में। बेटा मेन बात बोल देता हूँ जो यहाँ पर बोलनी है बेटा, कस्टमर के साथ आप जब भी बात करो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शो करो बात करते टाइम। अगर बेटा अटक अटक के बोलोगे, कॉन्फिडेंस कम दिखेगा, तो शायद सामान आपका बिक नहीं सकता। और बेटा कम्युनिकेशन स्किल में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, कस्टमर आपसे कोई भी क्वेरी लेता है, कोई भी प्रॉब्लम लेता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उसको पूरी तरीके से सॉल्व करो, प्रोडक्ट तब बिकेगा, ठीक है ना। एंड लास्ट वन इज मेंटल क्वालिटीज एंड साइकोलॉजिकल क्वालिटी। बहुत अच्छे सेल्समैन में होती है ये क्वालिटी बेटा। बाबू मेंटल या साइकोलॉजिकल, मैंने नोट्स में साइकोलॉजिकल लिखा है। मेंटल क्वालिटी क्या होती है सर, सेल्समैन को ना थोड़ा बहुता इंटेलिजेंट होना पड़ता है, एज वेल एज एक फीचर होना चाहिए सेल्समैन के अंदर, फोरसाइटेडनेस। फोरसाइटेडनेस मतलब कहीं ना कहीं फ्यूचर देखने वाला। जैसे कि समझाने के लिए बोलता हूँ किस इंटेलिजेंस की मैं बात कर रहा हूँ। कस्टमर प्रोडक्ट देखने आया आपकी दुकान पर, लेट्स सपोज आपकी गारमेंट्स की दुकान है, ठीक है, सेल्समैन सामान दिखा रहा है, एक कस्टमर को पर्टिकुलर कोई ड्रेस पसंद आ जाती है, उसने निकाल के साइड कर दी, ठीक है ना, और बाकी सारे ड्रेसेस को, कपड़ों को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। वो बाय करना चाहता है उसको, लेकिन उसने क्या करा, टैग देखा, उसको MRP अपेरेंटली ज़्यादा लगी, उसको लगा कि ये मेरे बजट में नहीं है, उसने क्या करा, वहीं छोड़ दिया, उसको भी रिजेक्ट कर दिया जिसको पसंद करा के उसने अलग रखवाया था। सर सेल्समैन ने ये काम उसे करते हुए देख लिया, ठीक है। अब बेटा अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे ना, वो 1 मिनट में रिजेक्ट करने वाला है, उसे बोलने वाला है कि मैं नहीं खरीदने वाला। उसने कह दिया सर इसको भी साइड रख लो, मेरा विचार बदल गया, मैं खरीदना नहीं चाहता। आप क्या कर सकते हो उस टाइम, एक अच्छा सेल्समैन, उसे समझ में आ गया ना कि इसे ये चीज़ पसंद थी, इसने अलग रखवाई, लेकिन MRP देखने के बाद इसको मना कर रहा है। सर अच्छे सेल्समैन पता है क्या करता है, सर आप रखो इसको, कोई दिक्कत मत लो, मैं भी डिस्काउंट कर दूंगा। सर आपने क्या करा, उसका माइंड रीड कर लिया ना कि वो क्यों रिजेक्ट कर रहा है। तो इतनी क्वालिटी, इतना इंटेलिजेंट आपको होना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑल्दो आपको भी पता है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं करने वाला, पहले जितना करने वाला था वो उतना ही करने वाला है आप भी, लेकिन वो क्या कर रहा है बेटा, कहीं ना कहीं आपकी सोच को अफर्मेटिव कर रहा है कि आप ये प्रोडक्ट खरीद कर जाओ उससे। हाँ, पॉजिटिव साइड लेकर जा रहा है, अफर्मेटिव कर रहा है, आपकी सोच जो नेगेटिव हो चुकी है उसको पॉजिटिव कर रहा है वो। तो बेटा ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। क्लियर बात, 8 बात देख लो जी, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आई सारी बात। बताओ क्या रिपीट करूं आपके लिए, जो कहोगे वो रिपीट कर देता हूं। सब क्लियर है, इस पर बेस केस स्टडी करें, ठीक है। निकालना 1 मिनट अरिहंत की बुक, बेटा अरिहंत पब्लिकेशन की बुक निकालो फटाफट से, टाइम मत लगाओ, मेरे को इसमें बहुत सारी बातें और करनी है अभी आपके साथ। अब ढूंढते ढूंढते थक जाऊंगा मैं, कहाँ था। नहीं बेटा आप सब ना पेज नंबर 103 पर आएंगे। पेज नंबर 103 पर ना क्वेश्चन नंबर 90 के बाद एक केस स्टार्ट हो रहा है।
ये केस पढ़ो अच्छे से, फिर हम 91 to 95 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है जी बाबू, करना लेकिन थोड़ा तेजी से, मुझे आज खत्म करना है ये एनी कॉस्ट। ठीक है जी, पढ़ो बेटा फटाफट से। कहता है सुरेश वाज वॉचिंग टेलीविजन, ही सो मैनी एडवर्टाइजमेंट विद इन अ स्पैन ऑफ 5 आवर। कितना वेला है ये? ही सो एडवर्टाइजमेंट ऑफ 5 टूथपेस्ट सेलिंग कंपनीज। बेटा कहता है 5 घंटे के अंदर अंदर उसने बेटा 5 टूथपेस्ट सेलिंग कंपनीज के ऐड देख लिए। ठीक है जी, अवनी की बात चल रही है ये। He found that every toothpaste selling company was claiming its toothpaste to be the best toothpaste recommended by dentist। कहता है हर कंपनी यही बोल रही है कि हमारे टूथपेस्ट को डेंटिस्ट रेकमेंड करते हैं। सर एक्चुअलिटी में ऐसा होता है, पता है ना आपको। कहता है बेटा he decided to go to his friend who was a personal selling agent of a FMCG। बेटा वो अपने दोस्त के पास गया जो खुद में बेटा एक पर्सनल सेलिंग एजेंट है किसी FMCG कंपनी का। FMCG, fast moving consumer goods. After meeting him, he got a shot of the best toothpaste available in a market. However, he also liked the quality of the toothpaste of his friend's company, as his friend gave him some very logical reason for it. बेटा उसके फ्रेंड ने बताया बेटा, और क्या हुआ आखिरी में उसको किसका टूथपेस्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया? उसके खुद के फ्रेंड की कंपनी का। क्यों बेटा? उसके लिए उसने बहुत सारे लॉजिकल रीज़न दे दिए। सर सच बताऊं क्या करा उसने? उसके फ्रेंड के पास ये फीचर था, कैपेसिटी टू इंस्पायर ट्रस्ट। उसका ट्रस्ट जीत लिया उसने, कुछ और नहीं किया। यही करा ना, पता तो लग गया होगा पढ़कर बेटा क्या किया उसने। पढ़ते चलो। आफ्टर रिटर्निंग होम रमेश कुड नॉट स्लीप एज ही कुड नॉट सी हिज फ्रेंड्स as he could see his friend struggle in convincing him for half an hour and compared it with the mass reach of the advertisement. Next day, यार ये पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। पढ़ते चलो, एक बार मैं गलत ही पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन मेरे को तो मतलब निकालना है। नेक्स्ट डे he was on off होगा बेटा। He was on off from his office. He went to a mobile shop and decided to purchase a mobile worth ₹40,000। कहाँ से टूथपेस्ट के बीच में मोबाइल आ गया, मुझे ये भी नहीं समझ में आया। पढ़ते चलो। खैर, द कंपनी ऑफर्ड हिम अ स्कीम इन विच ही कुड परचेज द मोबाइल इन इंटरेस्ट फ्री 10 इंस्टॉलमेंट ऑफ 4,000 टू बी पेड एवरी मंथ। सर क्या चल रहा है ये? फुल फाइनेंसड 0%। 40,000 का मोबाइल फोन था, अब कह रहा 4,000 की 10 किस्तों में दे दो, ब्याज कुछ नहीं है। ठीक है ना, जिसको आप नो कॉस्ट EMI बोलते हैं उसको हम फुल फाइनेंसड 0% बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। चलो जी, कहता है however when he was asked to fill a form, a file charge of 2,000 was taken from him. He purchased the phone because of the good quality of the phone and the continuous effort of the salesman in a mobile shop. ये कौन से efforts हैं? ये कौन सी क्वालिटी है सेल्समैन की? परसिस्टेंट। चलो जी, अब सर 91 to 95 पाँचों क्वेश्चन पढ़ दो, क्योंकि आप 1 मिनट में लगाओगे इसे बताने में। बेटा 91 कहता है कौन सा एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्शन दिखाई दिया? कंफ्यूजेस द बायर। ठीक है ना, सब बोल रहे हैं डेंटिस्ट रेकमेंड करता है बेटा। ठीक है ना, कंफ्यूजेस द बायर, सारी कंपनियां सबके सिमिलर क्लेम। सेकेंड वन 92, कौन सी पर्सनल सेलिंग की लिमिटेशन है? सर सुन लो, देखो मैं आप नहीं, मास रीच कभी लिमिटेशन नहीं होती, और वैसे भी पर्सनल आपको बता देता हूं बेटा। इसने पूछा विच लिमिटेशन ऑफ पर्सनल सेलिंग डिड सुरेश फाइंड इन कंपैरिजन टू द एड। बेटा एड के कंपैरिजन में कौन सी पर्सनल सेलिंग की लिमिटेशन है? आपको बता देता हूं, 3 तो एड की एडवांटेज दे रखी है इन्होंने, और एक पर्सनल सेलिंग की लिमिटेशन दे रखी है। बेटा टू रीच ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, यही है बेटा। एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस, मास रीच, इन फ्लेक्सिबिलिटी। बेटा BCD ये ऐड की मेरिट है बाबू, और ए जो लिखा हुआ है ये पर्सनल सेलिंग की डीमेरिट है। हमने सॉरी, ऐड की लिमिटेशन है ये, मास रीच और एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस ये ऐड की मेरिट है। B, C और D कभी भी बेटा हमने पर्सनल सेलिंग की लिमिटेशन में नहीं पढ़ा। चलो जी 93 पढ़ना, सेल्स प्रमोशन की कौन सी टेक्निक? फुल फाइनेंसड 0%। 94, सेल्समैन जो मोबाइल शॉप में था उसकी कौन सी क्वालिटी बताई गई है बेटा? परसिस्टेंट, नेवर गिव अप। और बेटा कहता है उसके फ्रेंड में कौन सी क्वालिटी है सेल्समैन की? कैपेसिटी टू इंस्पायर ट्रस्ट। पता लग गया होगा मैंने क्यों कराया ये, ताकि ये केस बहुत अच्छे से आपका हो जाए तैयार। बेटा
नेक्स्ट केस आप पढ़ रहे हैं और यही मतलब जो 96 to 100 वाला है, सर टाइम मिलेगा 2 मिनट, क्योंकि ये हो जाएगा 2 मिनट में, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। बेटा केस पढ़ते हैं, शुरू की 2-4 लाइन। कहता है अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर टू स्टार्ट सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ गारमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इट एंड फॉर दिस मार्केटिंग ऑफ द गारमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इट, दोबारा लाइन है क्या, एंड फॉर दिस द कंपनी इज डूइंग स्वॉट एनालिसिस। इसमें ना थोड़ा सा यार इसको मैनेज करना है कि इन्होंने क्या कर रखा है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रखी है ग्रामेटिकली, ठीक है ना, बस आप पर्पसिव इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश करना। चलो खैर बेटा ये समझ में आया कि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या कर रही है, डिसाइडेड टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ कस्टमर, कस्टमर की जरूरत आइडेंटिफाई कर रही है। और 96 क्वेश्चन मुझसे पूछता है कि कौन सा कंसेप्ट है, मार्केटिंग कंसेप्ट, कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। बेटा 97 में पूछता है कंपनी स्वॉट एनालिसिस कर रही है, ये कौन सा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है। कल मैंने एक बात बोली थी राहुल, तूने ध्यान से सुनी कि नहीं, कि एनसीईआरटी में गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन में स्वॉट एनालिसिस लिखा गया, मैंने मार्केटिंग प्लानिंग में पढ़ाया था, सुनी थी ये बात मेरी। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन जो पहला फंक्शन है मार्केटिंग का, उसमें एनसीईआरटी में स्वॉट एनालिसिस लिखा गया, ठीक है जी, समझ आई बात। बेटा 98 बाबू कहता है इट हैज डिसाइडेड टू मेक अ ब्लूप्रिंट से लेकर अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव तक पढ़ो। केस पढ़ना बेटा, ये कहां पर है बेटा, जहां पर हमने अभी खत्म किया है स्वॉट एनालिसिस वर्ड लिखा, वहां से पढ़ना है बेटा। कहता है बेटा इट हैज डिसाइडेड, 2 लाइनें छोड़ के मैं पढ़ रहा हूं, इट हैज डिसाइडेड टू मेक अ ब्लूप्रिंट फॉर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन it will do, the effort behind the promotion it will put, and all the major action it will undertake to achieve its objective। कंपनी ने क्या करा बेटा, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया कि कंपनी कितना प्रोड्यूस करेगी, कैसे कैसे प्रमोशनल एफर्ट डालेगी बेटा, और कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। कर नहीं लिया, करेंगे। सर मार्केटिंग प्लानिंग, सर प्लानिंग का बेस पता है ना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, सिर्फ बेटा कागजों पे चल रहा है, कुछ भी चीज एक्चुअलिटी में नहीं कर रहे, ठीक है ना बेटा। तो कंपनी अभी ब्लूप्रिंट ही बना रही है कि क्या क्या करेगी, ठीक है ना जी। बढ़े आगे बेटा 99, ये तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी शायद आपको, या केस अगर आपने पढ़ा ढंग से वैसे ही क्लियर होगा। द फिजिकल मूवमेंट ऑफ इट्स प्रिपेयर्ड गारमेंट से लेकर दिस ईयर तक आपको पढ़ना है ऊपर केस में, सर पढ़ लो। The physical movement for its prepared garment was not proper last year and the company want to ensure it is done properly this year. That means transportation अच्छे से होनी चाहिए। और बेटा लास्ट वन, which of the following is not the function of marketing? सर सेल्स मैनेजमेंट, इसके लिए केस नहीं पढ़ना मेरे को, क्लियर, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये चैप्टर वैसे भी थोड़ा ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको। बेटा 86 to 90, 86 to 90 इसमें बट टाइम मत लगाना, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, ये आपने ही खत्म करना है, जल्दी जल्दी करो बेटा। आप सब पेज नंबर 100 पर हैं, केस पढ़ रहे हैं बेटा, जहां पर 71 to 75 क्वेश्चन है बहुत सिंपल। आप पहले केस पढ़ लो, लेकिन केस पढ़ लो इसके लिए पहले आप, पढ़वाऊं, मैं पढ़वा देता हूं जल्दी जल्दी। शाह लिमिटेड स्टार्टेड द प्रोडक्ट ऑफरिंग विद एसीज, दे हैव नाउ स्टार्टेड टू सेल द अप्लायंसेस एज वेल एज इंक्लूडिंग ऑडियो सिस्टम, टीवीज, वॉशिंग मशीन, वाटर प्यूरिफायर एटसेट्रा। द कंपनी ऑल्सो हैंडल कंप्लेन एंड ऑफर आफ्टर सेल सर्विसेज। कहता है बेटा कोई कंपनी शाह लिमिटेड थी, पहले एसी से शुरुआत करी, एसी के बाद बहुत सारे अप्लायंसेस ऐड करते चले गए, ऑडियो सिस्टम, टीवी, वॉशिंग मशीन, वाटर प्योरीफायर। आपको पता है ना डेफिनेशन किसकी होती है, प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स की क्या डेफिनेशन है बेटा, टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय अ सिंगल फर्म इन द मार्केट। यूजुअली फर्म एंटर द मार्केट विद अ सिंगल प्रोडक्ट एंड स्लोली इट एक्सपेंड एंड डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशन। याद है ना बेटा, यही डेफिनेशन बोलते हैं ना हमेशा। आगे बढ़ना, but later on it somehow ignored after sales services leading to damaged image of the company.
द टॉप मैनेजमेंट क्विकली टुक द रेक्टिफाइंग मेजर एंड प्रोटेक्टेड एज वेल एज प्रमोटेड द फेवरेबल इमेज इन द आईज ऑफ द पब्लिक। यानी कि कहीं ना कहीं पब्लिक रिलेशन की बात चल रही है, पढ़ते चलो। द कंपनी ऑल्सो स्टार्टेड सेलिंग मिक्सर ग्राइंडर to ensure better protection. These mixer were packed in a transparent poly bag and then they are kept in a colored cardboard box. Sir, transparent polythene में पैक करते हो, it is the primary packaging और cardboard box is the secondary packaging. कहता है बेटा all the package of all the product of a company has following detail. क्या क्या डिटेल देता है, यानी कि लेबल की बात चल रही है। प्राइस, मेथड ऑफ यूज, क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन, a yellow square with a blue circle outside it. मेरी तरफ देखना, a yellow square with a blue circle in it. बेटा ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन मार्क नहीं हो सकता, उसमें ब्लू सर्कल नहीं होता, ध्यान रखना। कहीं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन मार्क ही बता दो उसको। सर अगर ये कुछ नहीं पता क्या है, सर ब्रांड मार्क होगा, ब्रांड मार्क ही तो होगा कंपनी का। ये बेटा ये वो हिस्सा है जिसको आप बोल के नहीं बता सकते कि क्या चीज है, ठीक है ना बाबू। अब मेरा ख्याल केस सारा क्लियर है आपको। 71 to 75 करोगे आप, प्रॉब्लम लूंगा मैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 75, which of the following refers to that process of assigning a distinctive name or a symbol of a product by which it can be known, remembered or identified? बेटा इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ ब्रांडिंग। पीछे आंसर पैकेजिंग है, वो गलत है, ठीक है। अब मेरे को एक दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कशन करना है। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 62 पर आओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आ जाए तो भाई साहब बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना, ठीक है। अभी पहले मैं पढ़ देता हूं बेटा। इन अ पॉपुलर एडवर्टाइजमेंट ऑन रेडियो एंड टेलीविजन, बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन talk about cleanliness and hygiene. The idea behind is to create awareness regarding having a toilet in each house instead of going out in the open. She included the advertisement with a punchline, जहाँ सोच वहाँ शौचालय, identify what is being marketed by the famous actress in the above case. अब सुन लो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। बेटा क्वेश्चन है बेटा, identify what is being marketed। बेटा व्हाट इज बीइंग मार्केटेड, कह रहा है बेटा इस पूरे केस में जो आपने केस पढ़ा, क्या मार्केट किया जा रहा है। बेटा मार्केटेड का मतलब होता है क्या बेचा जा रहा है। क्या बेच रही है भाई विद्या बालन? सर नहीं, सर्विस नहीं बेच रही वो बेटा, इंफॉर्मेशन। देखो बेटा वो ये ऐड कर रही है सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, वो कुछ नहीं बेच रही बेटा, वो इंफॉर्मेशन बेच रही है, अवेयरनेस बेच रही है वो, हैं? आइडिया क्या, आइडिया बेच रही है? किसी भी तरीके से नहीं। समझ आई बात? इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। आइडिया बेचना पता है क्या होता है, मैं तेरे को बोल देता हूं। फ्लिपकार्ट ऐड कर रही है, ठीक है, और ऐड में बोल रही है कि एज अ सेलर रजिस्टर्ड हो जाओ। बहुत सारे ऐड करती है वो जिसमें कस्टमर के लिए ऐड करती है, लेकिन बेटा कई बार फ्लिपकार्ट और अमेजोन ऐड करते हैं कि बेटा आपकी अपनी दुकान, करता है ना अमेजोन, ये बोलता है ना कि आप एज अ सेलर रजिस्टर्ड हो जाओ मेरे प्लेटफॉर्म पे। तो वो ये आइडिया बेच रहा है वो, यहां पर अमेजोन आइडिया बेच रहा है कि आपको आइडिया दे रहा है कि मेरे पास रजिस्टर्ड हो जाओ। समझ आई? यहां बेटा विद्या बालन कोई आइडिया नहीं बेच रही, वो क्या कर रही है बेटा, अवेयरनेस क्रिएट कर रही है। ओके ना बात? मैंने ना ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते देखे हैं, ठीक है ना। ये बात मैं अब नहीं बोल रहा हूं कि एमसीक्यू आए, तब भी एक नंबर के मार्केटिंग में ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, व्हाट इज बीइंग मार्केटेड, व्हाट इज बीइंग मार्केटेड, कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। अभी बेटा हम क्या करते हैं, मेरा ख्याल पहले एक टॉपिक कर लेते हैं एनसीईआरटी से, ताकि मैं केस और करा सकूं। बेटा करेंगे बहुत जल्दी, हाँ कोई नहीं, 52 हो गए मुझे पता है बेटा। नहीं बाबू, टॉपिक है पेज नंबर 315, जो मैंने ग्रुप में नोट्स भेजे हुए हैं। पेज नंबर 315 टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन। सर ये टॉपिक हमें एनसीईआरटी से करना है, मेरे नोट्स में दिया गया है, लेकिन बेटा एनसीईआरटी वाले मैंने कोई भी हेडिंग नहीं लिखी। अब एनसीईआरटी से पढ़ना है इसको एक बार अच्छे से।
बेटा मैं आपको पढ़ा देता हूं, रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन में ना पहले थ्योरेटिकली पैराग्राफ लिखा गया, उसकी लास्ट लाइन पढ़ो। द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट परफॉर्म 5 फंक्शन। बेटा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट 5 फंक्शन परफॉर्म करता है, दिखाई दे रहा है? यानी कि बेटा पेपर में चाहे आ जाए रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट या रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन, या बेटा आ जाए फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, यानी कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट कंपनी का क्या क्या करता है, आंसर ये सेम रहेगा। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है ना, पढ़ लिया ना आपने बेटा? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट परफॉर्म्स 5 फंक्शन, ये नीचे 5 फंक्शन दिए गए। सर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट अलग होता है, जबकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही काम कर रहा होता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट वाला। ये भी मुझसे कभी ना कभी सुना है आपने। सर आपने टाइम नहीं लगाना, ये 5 हेडिंग एक बार पढ़ के बतानी है, फिर मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं 5 पर, आप फटाफट से पढ़ कर दो। सर मैंने तो टाइम पूरा दिया, आपने नहीं पढ़ा। चल दोबारा दे दे भाई टाइम। सर अगर ढंग से रीड किया हो तो बहुत सारी बातें बहुत आसान है। आपको बता देता हूं, पहला फंक्शन जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का होता है वो होता है पब्लिसिटी। सर इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया, ब्लैकबेरी का आपको एग्जाम्पल दिया था। बेटा अगर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट तंदुरुस्त है ना तो पैसे वाला काम फ्री में करा कर दिखाएगा आपको, मानते हो ना बेटा? पब्लिसिटी सबसे पहला फंक्शन होगा बेटा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का। बेटा दूसरी हेडिंग है प्रेस रिलीज, मत पढ़ना हेडिंग बेटा, सही बात है ये बेटा, पुरानी एनसीईआरटी में हेडिंग बिल्कुल ठीक है। प्रेस रिलीज ना होकर वहां पर हेडिंग का नाम है प्रेस रिलेशन। सर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का काम होता है प्रेस के साथ रिलेशन डेवलप करना, और बेटा यकीन मानना बहुत सारे स्कूल के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट बड़े अच्छे से करते हैं ये काम। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, आज क्लास 12 सीबीएसई का मान लो रिजल्ट आ गया, शहर में बेटा 25 से 30 स्कूल हैं बड़े, छोटे पता नहीं कितने हैं, 25 से 30 बड़े स्कूल हैं बेटा जिसका शहर में नाम है। बेटा सब अपने स्कूल के बच्चों का रिजल्ट छपवाना चाहते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको पता है सब तो कवर कर नहीं पाएगा मीडिया, प्रेस सब तो नहीं कवर कर पाएगा ना। बेटा वो कवर करेगा कुछ स्कूल, और आपको पता है कौन सा स्कूल कवर करेगा? जिनके संबंध ठीक होंगे उस प्रेस के साथ। और बेटा यकीन मानना बहुत सारे स्कूल में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ऐसा होता है जो 2-4 टीचर होते हैं बेटा, तो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं बेटा, प्रेस के साथ संबंध बहुत बढ़िया बना के चल रहे होते हैं। ऐसे ही बेटा ऑर्गेनाइजेशन में पीआर डिपार्टमेंट का काम होता है प्रेस के साथ बहुत अच्छा संबंध बना के चलना, और बेटा 99% केसेस में संबंध ऐसे बनते हैं। प्रेस का मेंबर आपके स्कूल आया, प्रॉपर लंच करा रहे हो, प्रॉपर डिनर करा रहे हो, जाते टाइम एक एक लिफाफा भी दे रहे हो सारे प्रेस के मेंबर को जो अलग अलग प्रेस से आए हुए हैं। बेटा आप कहीं ना कहीं ये रिलेशन क्यों सुधार रहे हो? कल को जब आपको काम पड़ेगा वो पीछे नहीं हट सकता। और कई बार बता देता हूं, अगर स्कूल के बारे में कोई अनफेवरेबल न्यूज मार्केट में आ रही है ना, प्रेस छापता भी नहीं बेटा, अगर आपके रिलेशन ठीक है तो, ठीक है ना। तो पीआर डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? सर खाली पब्लिसिटी करना नहीं, प्रेस के साथ रिलेशन भी सुधारना। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? बेटा एक टर्म आपने पढ़ी है इसमें, लॉबिंग पढ़ी, बहुत सही थी टर्म। गवर्नमेंट बॉडीज, मिनिस्ट्रीज, मिनिस्टर्स के साथ रिलेशन को अच्छा रखना। बेटा ये क्यों जरूरी है? मेरी तरफ देखना। सर आपको पता नहीं है शायद, कई बार अगर कोई मिनिस्ट्री, मान लो लॉ मिनिस्ट्री है, नया लॉ ला रही है और पता है बेटा एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इंपैक्ट करने वाला है, जैसे कि मैं बोल देता हूं, अभी बेटा एक लॉ आ रहा था कि हॉलमार्क हर सोने पे, कोई भी सुना रहा है बेटा चाहे छोटा बड़ा, हॉलमार्क उसके लिए प्रिंट करना अब कंपलसरी होने वाला है। कुछ दिन पहले लॉ आया है बेटा नया। अब जब ये लॉ आ रहा होगा बेटा, कई बार मिनिस्ट्री ही आपको बुला लेती है, जो इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर होते हैं उनको बुला लेती है। मान लो बेटा लॉ मिनिस्ट्री ने बुला लिया, सोने के जितने बड़े व्यापारी हैं बेटा, उनमें से इंडिया के 10-12 व्यापारियों के पीआर डिपार्टमेंट के बेटा पीआर रिप्रेजेंटेटिव को बुला लिया कि आप बताओ हम ये लॉ इंप्लीमेंट कर दें या ना कर दें, ठीक है ना, क्या चेंजेस के साथ इंप्लीमेंट करें, आपका क्या सजेशन है इस चीज को लेकर।
तो बेटा आपको अच्छे रिलेशन मेंटेन करने होते हैं। अगर आप अच्छे रिलेशन मेंटेन कर रहे हो ना, लो आपके फेवर में आता है, हमेशा हमेशा आपके फेवर में आएगा। सर अक्षय कुमार से अच्छी लॉबिंग कोई नहीं कर सकता। सर कहने की बात ही नहीं है यार। बताओ किससे संबंध बिगड़े हुए हैं पूरी मिनिस्ट्री में, किसी मिनिस्टर, किसी मिनिस्ट्री, किसी गवर्नमेंट, किससे संबंध बिगड़े हुए हैं? सबसे बनी बनाई है कि नहीं है बेटा? तो लॉबिंग क्या होता है बेटा? इनके साथ बेटा, मिनिस्टर्स के साथ, मिनिस्ट्री के साथ, गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना पीआर डिपार्टमेंट का काम है। क्लियर बात? 3 बातें समझ में आई बेटा। आपने 2 और बातें पढ़ी हैं। एक टर्म पढ़ी है बेटा काउंसलिंग। सर मुझे नहीं पता कितने ध्यान से पढ़ा है, लेकिन काउंसलिंग में लिखा गया है पीआर डिपार्टमेंट बेटा आइडेंटिफाई करता है बेटा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है सोसाइटी में, और ये प्रॉब्लम कम्युनिकेट करता है टू द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ करता है। तो पीआर डिपार्टमेंट का काम है। जैसे कि एक बात बोल देता हूँ बेटा, कोविड फैल गया हद से ज़्यादा। उस टाइम पे तो सर आपको पता है बेटा, एक के बाद एक डेथ सुनने में आ रही है, एक के बाद एक पर्सन इन्फेक्शियस हो गया सुनने में आ रहा है ना। आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है। अब बेटा मुंबई में तो हालात बहुत वर्स्ट थे। अब पीआर डिपार्टमेंट काम कर रहा था हर एक इंडस्ट्री का, बड़ी इंडस्ट्री का। पीआर डिपार्टमेंट ने बेटा रतन टाटा जी को बोल दिया, ठीक है ना, टाटा का पीआर डिपार्टमेंट, कि ऐसे ऐसे ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फैल गई। सर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने देखा बेटा मुंबई में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की बहुत कमी हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत कमी हो गई। पता है ना कितने इंपोर्ट करे थे? सब स्टैट सुने थे ना, इस कंपनी ने इतने इंपोर्ट करके दिए, सलमान खान ने इतने दिए देश को, सबके नाम आए थे ना बेटा कहीं ना कहीं। ये क्या है बेटा? ये काउंसलिंग ही तो कर रहे हो आप। सोसाइटी की प्रॉब्लम पीआर डिपार्टमेंट का काम है कम्युनिकेट करना मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट इन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बेटा। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के साथ एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन होता है। क्लियर हुई बात? पढ़ा है ये था, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में वर्ड बाय वर्ड जो मैं बात बोल रहा हूं, ठीक है ना बेटा। और एक बात थी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। टोटल 5 बातें थी बेटा, मैंने 4 अभी बता दिया आपको। बताओ कुछ रिपीट तो नहीं करना? कराऊं लास्ट बेटा? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में आपने ये पढ़ा होगा बेटा कि कंपनीज क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉइज और पब्लिक के साथ रिलेशन डेवलप करती हैं कुछ चीजें प्रिंट कर कर, जस्ट लाइक एनुअल रिपोर्ट, न्यूज़लेटर, ऑडियो विजुअल एड। या बेटा कई बार बड़े कॉर्पोरेट्स के चेयरमैन क्या करते हैं बेटा, इंटरव्यूज देते हैं। ये जानबूझ के देते हैं बेटा ताकि क्या बने, एक रिलेशन डेवलप हो बेटा पब्लिक के साथ। तो पीआर डिपार्टमेंट का ये भी काम है एनुअल रिपोर्ट रेगुलरली प्रिंट करके पब्लिक के सामने पेश करे बेटा, न्यूज़ लेटर रेगुलरली प्रिंट करके पब्लिक के सामने पेश करे। सर मैं ये नहीं कह रहा वर्ड बाय वर्ड रटा होना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ में क्या क्या बातें आती हैं। पब्लिसिटी समझ आया था? फ्री में काम कराना ऐड वाला। प्रेस रिलेशन समझ आया कि प्रेस के साथ हमें बॉन्डिंग को बेटा मजबूत रखना है, ताकि प्रेस हमारी मर्जी की चीज़ छापे, हमारे अनफेवरेबल कोई चीज़ हो वो ना छापे। बेटा लॉबिंग मतलब सरकार, मिनिस्ट्री और मिनिस्टर्स के साथ रिलेशन को बढ़िया रखना। काउंसलिंग मतलब सोसाइटी की जनरल प्रॉब्लम को एड्रेस करना। और बेटा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मतलब एनुअल रिपोर्ट, न्यूज़ लेटर, ऑडियो विजुअल एड, इंटरव्यूज देना कॉर्पोरेट का, बड़े बड़े सेमिनार्स में जाकर बेटा स्पीचेस देना, ये सब कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अभी ना वैसे एक बात और रह गई यार, बस क्या ही बोलो। नहीं टेस्ट तो कल ही होगा, मैं करा दूंगा बेटा कल ये बात, ठीक है ना। टेस्ट तो कल ही होगा सर, 100% कल टेस्ट होगा सर। जितना भी रह गया है अरियन से भी, वो भी होमवर्क है। कुछ नहीं होता बेटा, करना तो पड़ेगा, थोड़ा तो करना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा मेरे पास सिलेबस और है। हाँ आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।